का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। सिक्किम हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने किया मुआहदा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़रोग में मुआहदे से मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर की पैदावार को आलमी मंडी तक पहुंचाने में भी मिलेगा सपोर्ट। श्रीनगर पुलिस ने दुकानदारों से की यूनिफॉर्म से मुतल्लिक अपील। पुलिस का यूनिफॉर्म वाला ड्रेस फरोख्त करने से गुरेज करने की हिदायत। दर्जियों से भी ऐसे ड्रेस आम शहरियों के लिए न सिलने की दरख्वास्त। फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुतअद्दिद वफूद। ईद के अय्याम में फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला को पेश की मुबारकबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस कसीर महाज जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और मरकज़ी सरकार पर हिज़्ब इख्तिलाफ के सदारती उम्मीदवार का सीधा वार। आज से पहले कभी नहीं देखा एजेंसियों का इस हद तक गलत इस्तेमाल। हुक्मरान जमात ने समाज को दो हिस्सों में कर दिया है तकसीम, यशवंत सिन्हा का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। वो सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। श्रीनगर के लाल बाजार से खबर आ रही है कि शाम होते ही उस वक्त लाल बाजार में सनसनी फैल गई जब नामालूम बंदूकबरदारों ने पुलिस की नाका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के बयान के मुताबिक इलाके में मामूल का नाका लगा हुआ था, जिस दौरान मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई। गर्चे पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, ताहम इस बीच खबर यह भी रही कि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। अब खबर मिल रही है कि जिन जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को इलाज के लिए दाखिल किया गया था, उनमें से एक ASI जिनका नाम मुश्ताक अहमद बताया जा रहा है, उनकी जान चली गई है। जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठे हैं। कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ASI मुश्ताक अहमद अब वो जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार के लिए, उनके खानदान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इस दुख के घड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस साथ खड़ी है। बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर पुलिस की जानिब से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है और कहा गया है कि इस बड़ी कुर्बानी को, ASI मुश्ताक अहमद की बड़ी इस कुर्बानी को जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की आवाम कभी नहीं भूल पाएगी। साथ ही साथ ये कहा कि 2 दीगर जो हैं वो जख्मी हैं पुलिस एहलकार, यानी कि 3 जख्मी हुए थे, जिनमें से एक की मौत वाक़ई हो गई है, एक शहीद हो गए हैं। अब 2 जख्मी और हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है, लेकिन इलाके का मुहासरा किया जा चुका है। खबर मिल रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की नाका पार्टी पर जो फायरिंग की गई, जो गोली चलाई गई है, उसके बाद से इलाके का मुहासरा किया गया और उस मुहासरे के बाद से अभी तक की खबर मिल रही है कि जख्मियों का एक तरफ 2 जो जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब इलाके में जो मिलिटेंट जिन्होंने फायरिंग की है उसकी तलाश चल रही है। इलाके का मुहासरा किया जा चुका है। लाल बाजार श्रीनगर का इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया है। शाम होते ही जो मामूल की नाका पार्टी लगी होती है, उस नाका पार्टी पर मिलिटेंटों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, लेकिन 3 में से 2 अभी जख्मी हैं, एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर के लाल बाजार से आ रही है। श्रीनगर के लाल बाजार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाका पार्टी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में एक ASI मुश्ताक अहमद नामी ASI शहीद हो गया है, जबकि 2 जख्मी हैं जिनका इलाज श्रीनगर अस्पताल में चल रहा है इस वक्त। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लाल बाजार से आ रही है। लाल बाजार में शाम होने से कब्ल नाका पार्टी जैसे ही मामूल के मुताबिक लगी हुई थी, उसी नाका पार्टी पर श्रीनगर के लाल बाजार में मिलिटेंटों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है, जिनकी शनाख्त ASI मुश्ताक अहमद के बतौर हुई है। इसकी तस्दीक कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से कर दी गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि उनकी कुर्बानी यानी ASI मुश्ताक अहमद की कुर्बानी को किसी भी नईये से फरामोश नहीं किया जाएगा। हम इस दुख की घड़ी में मुश्ताक अहमद के अहल खाना के साथ हैं। हर मुमकिन मदद की भी यकीन दहानी कराई जा रही है। इस वाक़े के बाद जो इलाके का हाल है, वह इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुहासरा कर लिया गया है। चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मोर्चा बंद है और इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये कि इलाके में जिन मिलिटेंटों ने फायरिंग की है वो जहाँ छुपे हुए हैं, उनकी तलाश में मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्दा हैं और मुमकिन है कि बहुत जल्द मिलिटेंटों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में कामयाबी मिल जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक ASI का जवान यानी मुश्ताक अहमद वो शहीद हो गया है। शाम होने से पहले ही कश्मीर के एक और चिराग को मिलिटेंटों ने
कश्मीर के दुश्मनों ने बुझा दिया है। एएसआई मुश्ताक अहमद की जान चली गई है, वो शहीद हो गए हैं मिलिटेंटों के हमले में। वो नाका पार्टी का हिस्सा थे और मामूल के नाका पार्टी का हिस्सा थे। आज श्रीनगर के लाल बाज़ार इलाके में थे, लाल बाज़ार चौक के पास। उसी वक्त ये वाक़या पेश आया जब मिलिटेंटों की जानिब से उस नाका पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग की जवाब में भी फायरिंग हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, तब तक के वो फरार हो चुके थे वहाँ से, लेकिन इलाके में ही मौजूद है, जिसकी वजह से इलाके का मुहासरा किया जा चुका है और मुमकिन है कि बहुत जल्द मिलिटेंटों को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुश्ताक अहमद एएसआई की जिम्मेदारी निभा रहे थे, नाका पार्टी में शामिल थे, उनकी जान चली गई है, वो शहीद हो गए हैं। मिलिटेंटों को गोलियों का निशाना बना है और 2 जो जख्मी हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। मजीद क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, इस वक्त की क्या अपडेट है? फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास? बताया जा रहा है कि एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हो गए हैं, 2 जख्मी हैं, उन्हें किस अस्पताल में रखा गया है, जख्मियों की हालत कैसी है और क्या इलाके में ही अभी मिलिटेंट है, इलाके का मुहासरा किया गया है? क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल रहमत, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी तरह जो ये मोहल्ला है इसको पूरी तरह से मुहासरे में लिया गया है। नाका पार्टी यहाँ पे लगी हुई है, अक्सर यहाँ पे नाका पार्टी होती है जिसपे अटैक हुआ है। कई मिलिटेंटों ने यहाँ पे अटैक किया है जिसमें 3 जो एहलकार है वो जख्मी हुए थे, जिसमें से एक की नाजुक हालत बताई जा रही थी, तो जिसकी बाद में जो जान बहक हुआ, जो एएसआई मुश्ताक अहमद के नाम पे बताया जा रहा है। इलाके में कितने मिलिटेंट थे नाका पार्टी पर फायरिंग करने वाले? क्या किस तरह से फायरिंग किया? वो पैदल चल रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे या कहीं से छुप करके निशाना बनाया? किस तरह से इसकी तफसीलात कुछ मिल पाई आपको? पे आए थे, स्कूटी बाइक पे थे या पैदल थे, अभी कुछ बताना मुश्किल है क्योंकि अभी पूरी तरह से इसकी खोज नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना है कि मतलब इस नाका पार्टी पे जो है फायरिंग हुई है, जिसमें से एक एहलकार जो है वो जान बहक हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस वक्त पूरी तरह से नाका ये मुहासरे में लिया गया है। जी रहमत, ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका है? पूरा किस जंगल से सटा हुआ इलाका तो नहीं, पूरी तरह से रिहायशी इलाका है? बिल्कुल रिहायशी इलाका है। यहाँ पे एक स्कूल भी है, जीडी गोयनखा के स्कूल आसपास के ये नजदीकी ये नाका होता है जहाँ पे मिलिटेंटों ने इस पे अटैक किया है, जिसमें से ये वाक़या पेश आया सर। इंटरनेट वगैरह की खिदमत के हवाले से या फिर इस पूरे वाक़े पर क्या कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोई बयान, ऑफिशियली बयान आया है? और एएसआई मुश्ताक अहमद की लाश के हवाले से, जज़े खाकी के हवाले से क्या कुछ अपडेट? नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं आया है क्योंकि अभी हम रास्ते में हैं, अभी वहाँ पे मतलब जा रहे हैं हम। अभी पूरी तरह से बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि अभी लगभग 7:15 बजे ये वाक़या पेश आया जब मिलिटेंटों ने वहाँ पे नाका पार्टी पे जो है हमला किया। आप ज़रूर जाए हादसा पर पहुँचिए, वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के मज़ीद तफसीलात ज़रूर तलब कीजिए। तब तक के हम फिर से मिलेंगे आपसे और मज़ीद अपडेट के साथ ज़रूर हाजिर होइए। लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि इसमें एक एएसआई मुश्ताक अहमद नामी वो शहीद हो गया है, 2 ज़ख्मी हैं, ज़ख्मों की हालत में वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। दुआ है कि दोनों एएसआई बच जाए, दोनों जिंदा सलामत अपनी ज़िम्मेदारी पर फिर से लौट आए। लेकिन शाम होते होते मिलिटेंटों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने एक और कश्मीर के चिराग को बुझा दिया है। नाम है मुश्ताक अहमद। बढ़ते हैं आगे, कुछ और ख़बरों को शामिल करते हैं। हुकूमत की जानिब से, यानी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज़ से एक दिन कबल एतवार यानी 17 जुलाई को तमाम जमातों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, लोकसभा और राज्यसभा में तमाम सियासी जमातों के ऐवानों के कायदीन को मदऊ किया गया है। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। इस ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर जोशी के साथ साथ हुकूमत के कई दीगर वज़रा भी शिरकत कर सकते हैं। इस ऑल पार्टी इजलास में हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ पार्लियामेंट के एजेंडे पर इत्तफाक करने की कोशिश करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान का कामकाज आसानी से चल सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट का ये इजलास कई लिहाज से बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इस सेशन के दौरान सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए भी इंतखाबात होने हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज चंडीगढ़ में थे, जहां कांग्रेस और हमख्याल अरकान असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया और सपोर्ट करने का यकीन दिलाया। इस मौके से यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क में इस वक्त खौफ का माहौल है।
अपनी 60 साल सियासी ज़िंदगी में कभी भी इस अंदाज में एजेंसियों का खौफ और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं देखा। आज हिंदू मुसलमान से डर रहा है और मुसलमान हिंदू से। समाज के अंदर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। कि पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है। समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे। 60 years is not a small period of time. 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देखा। मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था। ये जो इनफेमस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये उस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत थी। इनकम टैक्स वगैरह तो था ही। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितनी बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे उद्धव जी के नीचे बैठे, अचानक उनको ध्यान आया 2.5 साल के बाद की सरकार को गिरा दो, अब इसमें लगे नहीं। इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है और आज तो उसका बहुत खुलासा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जो दबाव बना रहे हैं कि आप जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी को उम्मीदवार। सच है कि कई शिवसेना के अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के जरिए लगातार उद्धव ठाकरे से गुजारिश की जा रही थी कि वह एनडीए की तरफ से खड़ी की गई सदर जमहूरिया उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हमायत का ऐलान करें। उद्धव ठाकरे के सामने मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए आज द्रौपदी मुर्मू के हमायत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि शिवसेना सदारती इंतखाब में द्रौपदी मुर्मू की हमायत करेगी। आप सभी लोग जानते हो कि आने वाले कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान की राष्ट्राध्यक्ष, मतलब राष्ट्राध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से खबरें फैल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि मेरे ऊपर हमारे सांसद लोगों ने एक प्रेशर लाया है, कुछ लोगों ने प्रेशर टैक्टिक्स या टेक्निक या कुछ किया है, ऐसे कोई दबाव में मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे शिवसेना के जो मेरे अपने लोग हैं, जो आदिवासी है और आदिवासी समाज में जो काम कर रहे हैं, मैंने जो बात कही कि जैसे हमारे शिवाजीराव ढवड़े एकलव्य संगठन उसके वो प्रमुख है, हमारे नए विधान परिषद सदस्य अमशा पड़वी, उन्होंने तो कहा कि अब तक किसी ने भी परिषद में आदिवासी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया था। पता नहीं मुझे सच्चाई हो सकती नहीं। मैंने तो उनको एक कार्यकर्ता और अच्छा कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता, इसलिए मैंने वो विधान परिषद की जगह थी वो दे दी। फिर हमारी निर्मलता गावित है, बहुत सारे लोग हैं, पालघर जिला परिषद की अध्यक्षा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि पहली बार हमारी
एक महिला भगिनी आदिवासी समाज से देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है। तो मैंने भी यही सोचा कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और उस भावना का आदर। और दो खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।